भूगोल का आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन। भारत के खनिज। खनिज में खनिज की दो कैटेगरी बताई गई है वहां पर। एक उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है, और वैसे यहाँ तो चलो आरएस में तो सिलेबस दिया हुआ है, बाकी जितने भी एग्जाम हैं जहाँ भारत का भूगोल आता है और भारत के भूगोल में अगर खनिज का प्रश्न आता है तो वो 5-6 खनिज है जहां से प्रश्न आते हैं। एक आता है प्रश्न लोहा से, मैग्नीज से, एल्यूमिनियम से, और अब्रक से। और सीधे ही दे दिया कि भारत के खनिज ऐसे देंगे नहीं। अगर भारत के खनिज दे देना तो कम से कम 100 प्रकार के खनिज हैं जिनको पढ़ना पड़ जाए। 100 प्रकार के खनिज। ये 4 तो खनिज बेसिक खनिज है। देखो, लोहा आधारभूत खनिज है, सारा जो भी अर्थव्यवस्था का आधार है, कोर सेक्टर में आता है लोह इस्पात। मैग्नीज इस्पात बनाने में, एल्यूमिनियम बिना एल्यूमिनियम के संभव है क्या काम? तो जो भी है, अब्रक इलेक्ट्रॉनिक में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक में काम आते हैं, विद्युत में काम आते हैं, रक्षा में काम आते हैं। और उसके बाद है ऊर्जा खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट और इल्मेनाइट। ये अब इसमें क्या है, देखो इसमें ये जो थोरियम, मोनोजाइट, सॉरी मोनाजाइट और इल्मेनाइट, ये 3 खनिज हैं, वो मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्र में जो रेत पाई जाती है समुद्री, उसमें पाया जाता है। तटीय क्षेत्र में जो रेत है उसमें पाया जाता है ये खनिज। कोयला इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम झारखंड है, थोड़ा बहुत राजस्थान है, जादूगोड़ा की खान है, बाकी ज़्यादा नहीं। इनके जब करेंगे तो इनकी आपको खानों के नाम ध्यान रखना है और इनका बेल्ट ध्यान रखना है। इनके बेल्ट कौन कौन से, जैसे कोयला बेल्ट कौन से, खनिज बेल्ट कौन से, लोहा बेल्ट कौन से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेल्ट पूछा जा सकता है। साथ साथ में जब खनिज करेंगे तो इनके तंत्र भी करेंगे। वैसे तंत्र से अलग से नहीं दिया हुआ, भूगर्भीय संरचना नहीं दे रखी है सिलेबस में जिसमें भूगर्भ की चट्टानें पूछी जाए, लेकिन फिर भी अपन धारवाड़ तंत्र, कडप्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्यन तंत्र, ये 4 ही तंत्र हैं मुख्य रूप से। टर्सरी कालीन चट्टानें, टर्सरी काल में मुख्य रूप से अपने कोयला आएगा। टर्सरी काल में कोयला। विंध्यन तंत्र है, विंध्यन तंत्र में चूना पत्थर मिलेगा ज्यादातर। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं मिलेगा। गोंडवाना तंत्र में कोयला, लोहा, धात्विक खनिज, शीशा जस्ता, तांबा, ये खनिज, ये है जो खनिज अपन को पढ़ने हैं। और वहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से आना है। कोई भी एग्जाम दे दो, अगर सिलेबस इस प्रकार का दे रखा है तो वहां से प्रश्न आएगा। अब हेडिंग डालो। सबसे पहले लिखो भारत में पाई जाने वाली, पहले हेडिंग डाल दो लोहा। लोहे से कर लेते हैं। लोहा, पहले लिखो भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की पेटियां या लौह अयस्क का बेल्ट, लौह अयस्क का बेल्ट, लौह अयस्क का बेल्ट
एक यानी जो सबसे बड़ा बेल्ट है लोएस्ट का, वो ये बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है? हाँ, छोटा नागपुर बेल्ट नहीं है। छोटा नागपुर इस बेल्ट का एक हिस्सा है। छोटा नागपुर यहाँ है, हजारीबाग, छोटा नागपुर, वो ये छोटा नागपुर इसका एक भाग है। तो इस बेल्ट का नाम है, देखो 2 राज्य आ रहे हैं इसमें, कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और झारखंड पेटी। तो पहला लिखो छत्तीसगढ़ और झारखंड पेटी, या इसको अपन उड़ीसा को भी साथ में शामिल कर दो। उड़ीसा, झारखंड पेटी, छत्तीसगढ़ पेटी, छत्तीसगढ़ भी शामिल कर सकते हो इसमें, लेकिन छत्तीसगढ़ का हिस्सा थोड़ा दूसरे में आएगा। ये काम, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये ऐसे कर देता हूं। किसकी पेटी है ये? लोहो, लोएस्ट की पेटी। 4 पेटियां हैं लोएस्ट। कितनी है? 4 पेटियां। ऑथेंटिक है, यूनिक, मेरी तरफ से किया हुआ या किसी गाइड से। राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक है, जो राजस्थान बोर्ड में लगती है, सेंटर में लगती है। सीबीएसई की, सीबीएसई बुक यानी एनसीईआरटी, ओरिजिनल एनसीईआरटी। वैसे तो पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं, नई वाली एनसीईआरटी। लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी यही बेल्ट दे रखे हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी जो 2010 से पहले चलती थी, उसमें भी यही बेल्ट दे रखे, लोहे लोहे के बेल्ट। तो इसमें देखो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। यहाँ पर हेमेटाइट किस्म का उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। अब एरिया कौन कौन सा है इसमें? एरिया, एरिया महत्वपूर्ण है, ये आपको पता है। आप उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ कह दोगे हो जाएगा, लेकिन अगर एरिया पूछ ले क्योंझर, बादाम पहाड़ी, किस खनिज के लिए? अब देखो क्योंझर और बादाम पहाड़ी, यहाँ कोयला भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है यहाँ पर? यहाँ एल्यूमिनियम भी मिल जाएगा। लिखो क्योंझर, बादाम पहाड़ी, दोनों उड़ीसा में है। क्योंझर, बादाम पहाड़ी, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, और मयूरभंज। अब ये जो कोई मयूरभंज और बादाम पहाड़ी अलग अलग नहीं है, ये बादाम पहाड़ी है, क्योंझर है, ये इस जो मयूरभंज जिला है उसके आसपास स्थित है। यार मयूर, या ऐसा कहूँ कि बादाम पहाड़ी है वो मयूरभंज जिले में स्थित है। तो लेकिन अपन अलग ही मानेंगे इसको याद करने के लिए। अपने तो याद करना है, अपन को कोई मतलब नहीं है कि वो किसके अंदर स्थित है। अपन को तो क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बादाम पहाड़ी, ये ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? जितने भी नाम बोले हैं वो मैंने, ये कहाँ है? चारों के चारों उड़ीसा में है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो अगर नक्शा देखोगे ना आप ढंग से, वैसे देखते नहीं हो नक्शा, तो ये जो ये यहीं पर है, जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर वाला एरिया है, वो उड़ीसा के यही इसी एरिया में है सारे के सारे। एक ये क्षेत्र है। फिर दूसरा लिखो छोटा नागपुर और सिंहभूमि, झारखंड में। छोटा नागपुर और सिंहभूमि क्षेत्र,
छोटा नागपुर, सिंह भूमि, नोआ मुंडी, अंडरलाइन कर लेना नोआ मुंडी को, नोआ मुंडी और गुआ, गुआ, नोआ मुंडी, गुआ। ये जो मैं नाम बोले वो कहाँ है? झारखंड में। नोआ मुंडी, गुआ, ध्यान रहे, प्रश्न एग्जाम आएगा, प्रश्न आता है तो 4 खनिज दे देंगे और खान का नाम दे देंगे। 4 खनिज देकर के खान का नाम देंगे। तो सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बादाम पहाड़ी, नोआ मुंडी और गुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में, सिंह भूमि। नोआ मुंडी को अंडरलाइन कर लेना और इनका नाम याद कर लेना, क्योंकि ये आगे भी अनेक खनिजों में इसका नाम आएगा। कौन सा लोहा पाया जाता है यहाँ पर? हेमेटाइट किस्म का। हेमेटाइट किस्म का सबसे अच्छा लोहा पाया जाता है। यद्यपि हेमेटाइट किस्म का लोहा है वो अच्छा होता नहीं है, अच्छा होता नहीं है, लेकिन यहाँ जो पाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि हेमेटाइट किस्म का लोहा है वो अच्छा होता है, नहीं, लेकिन यहाँ जो हेमेटाइट पाया जाता है वो अच्छे किस्म का, सबसे अच्छे किस्म का लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। लोहे की 4 किस्में, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेटराइट और सीडराइट। भारत में सर्वाधिक है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है और वो घटिया किस्म का है, हेमेटाइट किस्म का है और वो घटिया किस्म का है। ठीक है, कुछ कुछ दक्षिणी राजस्थान में आएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटाइट मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ कहाँ पर? मोरिजा बानोल, नीमला रायसेला, चोमू सामोद, जयपुर और दौसा के आसपास का हिस्सा है ये, और यहाँ पर नाथरा की पाल और थूर हुंडेर उदयपुर में है। नाथरा की पाल और थूर हुंडेर वो उदयपुर में है यहाँ पर। तो एक उत्तर पूर्व की पेटी हो गई और एक दक्षिण पश्चिम की पेटी हो गई या दक्षिण की पेटी। एक नोट करके लिख लो, राजस्थान में हेमेटाइट का निम्नतम रूप पाया जाता है, निम्न किस्म पाई जाती है। एक पेटी ये हो गई अभी जो की अपने, एक पेटी है इसके पास ही है, इस पेटी का नाम है दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है ये, मुख्य रूप से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र और ये बस्तर वाला हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में है, ये वाला ये छत्तीसगढ़ में बस्तर वाला। बाकी महाराष्ट्र में चंद्रपुर यही है, चंद्रपुर यही मिलेगा। ध्यान दिया हो तो उस दिन नदियां कर रहे थे तब अपन ने मैंने बताया था चंद्रपुर, अगर ध्यान हो तो नक्शे में आया था चंद्रपुर, नहीं दिया ध्यान। अब यहाँ खाने कौन कौन सी है? खाने बड़ी फेमस खाने हैं यहाँ पर, 2 खाने तो बड़ी मस्त खाने हैं, नाम भी आपको याद हो जाएगा लेकिन वो कंफ्यूज करेगा, कभी झारखंड में जाएगी वो खान
कभी मध्य प्रदेश में चली जाएगी, कभी छत्तीसगढ़ में चली जाएगी। कौन कौन सी? बेला डीला छत्तीसगढ़ में, बेला डीला। यहां सर्वोत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है, बेला डीला की खान। सर्वोत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। किसकी पेटी है ये? लोहे की। बेला डीला ध्यान रखना आपको, एक खान का नाम। वैसे डली रजहरा भी है यहाँ पर, डली रजहरा, डली रजहरा लिख सकते हो, डली रजहरा। देखो यहां पर बोकारो, झरिया, रानीगंज, कोरबा का नाम आया है क्या? नहीं आया, क्योंकि वो लोहे की खाने हैं। थोड़ा इनको अलग करना है। कभी कभी क्या होती है कि कॉमन खाने आ जाती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह सारे खनिज हैं, और बात सही भी है। एक ही जगह कोरबा में सारे खनिज मिलेंगे, बोकारो में सारे मिलेंगे, लोहा भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, शीशा जस्ता भी मिलेगा, लेकिन किसी एक खनिज की बहुलता होगी वहां पर। दूसरी पेटी। तीसरी पेटी यहां पर है, ये कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। पेटी का नाम लिखो, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, बेलारी और टुमकुर। अच्छी बात यह है कि सारे कर्नाटक में है ये, अब उनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रेड्डी बंधु जो चांदी के पलंग पर और चांदी के सिंहासन पर ही बैठते थे। दिल्ली ये नहीं, ये नहीं। चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, कहेंगे चित्तलदुर्ग भी लिखा मिलेगा, चित्रदुर्ग है ना, चित्तलदुर्ग भी मिलेगा। बेलारी और टुमकुर सारे कहाँ हैं? कर्नाटक में। कुद्रमुख की पहाड़ियां भी यही हैं, इसी के अंतर्गत है। ब्रैकेट में लिख लो चाहे, कुद्रमुख की पहाड़ियां, कुद्रमुख की पहाड़ियां में लोहे का सबसे बड़ा निक्षेप है। यहां पर निक्षेप का मतलब जमाव, डिपोजिशन। कुद्रमुख, कुद्रमुख की पहाड़ियां। कुद्रमुख की पहाड़ियां, इनका ध्यान रखना, ये एक ही जगह है। दिक्कत अभी तो खाने, ये तो ठीक है कि अपन को ज्यादा खनिज नहीं करने हैं। अगर सारे खनिज करें ना तो पता नहीं कौन कौन से खनिज खानों से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये स्थिति हो जाती है, सारा मिक्स हो जाता है। तो हमको मिक्स नहीं करना है, सिलेक्टिव करना है, सिलेक्टिव ही करना है। जैसे प्रश्न जो आते हैं, ये भी पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये यहाँ पर सुंदरगढ़ मयूरभंज का पूछा हुआ है, क्योंझर का पूछा हुआ है, मयूरभंज का पूछा हुआ है, कोरबा, बोकारो, झरिया के बारे में पूछा हुआ है, रानीगंज के बारे में पूछा हुआ है। कोयला सबसे पहले रानीगंज में खोजा गया था। डली रजहरा के बारे में, सिंगरेनी के बारे में पूछा हुआ है, सिंगरौली के बारे में पूछा हुआ है। सिंगरेनी और सिंगरौली अलग अलग है, सिंगरेनी और सिंगरौली दोनों अलग अलग है। अब वो हादसे तो हो सकता है, हादसा
मैं पिक्चर वगैरह नहीं देखता, हो सकता आती हो, आई हुई हो। अब कितनी पेटियां बताई मैंने? 4 पेटियां बताई। कितनी बताई मैंने? 4 पेटियां, जिसमें से 3 कर चुके हैं, जिसमें से 3 कर चुके हैं। चौथी पेटी ये मिलेगी। गोवा महाराष्ट्र की पेटी, चौथी पेटी लिख लो, गोवा महाराष्ट्र पेटी, गोवा महाराष्ट्र पेटी। गोवा और महाराष्ट्र, गोवा भी, गोवा की जो पृष्ठभूमि है ना उसमें कोयला बहुत है। गोवा का जो बंदरगाह है उसकी पृष्ठभूमि में कोयला बहुत है, कोयला क्या सॉरी लोहा। और इसके अंतर्गत आएगा रत्नागिरी की पहाड़ियां। रत्नागिरी की पहाड़ियों में कोयले का भंडार मिलेगा, सॉरी लोहे का भंडार मिलेगा। महाराष्ट्र में है रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। रिफाइनरी क्या, किस कंपनी के द्वारा? हाँ, अभी तो एशिया की सबसे बड़ी जामनगर है, गुजरात में रिलायंस की है जामनगर, निजी क्षेत्र की, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। वैसे सब में सबसे बड़ी ही है, यूनिक सरकारी और गैर सरकारी नहीं, अभी सबसे बड़ी जामनगर वाली है। तो क्या कितनी पेटियां हो गई? 4 बेल्ट हो गए लो इसके लोहे के, समझ गए? अब इनको अपन एक एक राज्यवार करते हैं। कुछ खानों के नाम का ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है कि हेमेटाइट का गुण क्या है, लेटराइट का गुण क्या है, सेडराइट का गुण क्या है, इसका मैग्नेटाइट का गुण क्या है, इतना जरूरी नहीं है और नहीं पूछेंगे। जैसे मैग्नेटाइट का उपयोग है वो चुंबक बनाने में किया जाता है, मैग्नेट बनाने में किया, चुंबक बनाते हैं ना। अब लिखो लोह, समझ में आ गया? 4 पेटियां। प्रश्न दे दे, कोयले की दे दे एक पेटी, एक पेटी और 3 पेटियां लोहे की दे दे और पूछ ले कौन सी एक लोहे की पेटी नहीं है। तो पहली कौन सी थी? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग हैं। दूसरी चंद्रपुर, दुर्ग, बस्तर की। तीसरी चिकमंगलूर, बेलारी, चित्तलदुर्ग और तुमकुर। और चौथी है गोवा महाराष्ट्र की पेटी। अब लिखो लोहे की राज्यवार खाने, स्टेट वाइज खाने, स्टेट वाइज खाने। पहले लिखो झारखंड, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, सिंहभूमि, डाल्टनगंज, 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 पलामू, पलामू और हजारीबाग। गुआ और नुआ मंडी अपन ने किया था, गुआ और नुआ मुंडी अपन ने किया था। तो आपको ध्यान कौन कौन सी रखनी है? देखो, एक तो रखना है आपको डाल्टनगंज का ध्यान रखना है। किसका? डाल्टनगंज का। नोआ मुंडी का ध्यान रखना है। छोटा नागपुर, छोटा
नागपुर, झारखंड, ये सारे कहाँ हैं? झारखंड में मिलेंगे। अब हजारीबाग का पठार है, वो थोड़ा सा बिहार में फैला हुआ है, झारखंड में भी है। हजारीबाग का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर के पठार का भाग है। भूल गए क्या? रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजपीपला। राजपीपला या राजमहल? राजपीपला कहाँ है? ये राजपीपला यहां है, गुजरात में। राजपीपला गुजरात में। और राजमहल है? मैंने यहाँ क्या बोला? फारसी में बोला है, अंग्रेजी में बोला है, हिंदी में बोला? यहां मैंने क्या बोला? राजपीपला। मैंने जब करवाया था भौगोलिक वर्गीकरण तब यहाँ कितनी बार लिखा था मैंने राजपीपला? याद है कुछ? 2-3 बार लिखा था। कभी पी में छोटी मात्रा लगाई थी, कभी पी में बड़ी मात्रा लगाई थी। ध्यान दिया किसी ने? नहीं दिया। यहां लिखा था मैंने। और राजमहल लिखा था यहां पर, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर। यानी राजमहल है वो विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी छोर है ये। और फिर यहाँ छोटा नागपुर का पठार शुरू हो जाता है। हाँ, मान सिंह का अभियान गया था ना जब राजमहल पड़ा था। ये है उड़ीसा। दूसरा लिखो उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में कम से कम 2 नाम बताऊंगा मैं, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। 2 नाम बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गुरु महिसाना की पहाड़ी, और बादाम पहाड़ी, दोनों मयूरभंज में हैं। गुरु महिसाना की पहाड़ी और बादाम पहाड़ी दोनों मयूरभंज में हैं। दोनों कहां पर हैं? मयूरभंज में। इन 2 का ध्यान रखना। इसके अलावा और भी हैं, जैसे करमजादा, बरमजादा, सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज। मेघाहातुबुरु, अंडरलाइन कर लेना इसको। मेघाहातुबुरु, बांसपानी, ध्यान रखना, बांस पानी। अजीब से नाम है। उड़ीसा में लोहा बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। किरीबुरु, किरीबुरु, किरीबुरु के ब्रैकेट में लिख लो क्योंझर। क्योंझर ध्यान रखना। सुंदरगढ़ लिख दिया। मयूरभंज, मयूरभंज ये दोनों कहां पर हैं?
मयूरभंज। नाम थोड़ा सा ध्यान, अजीबोगरीब नाम है। बिहार में अभी झारखंड में देखे थे वो फेमस से नाम है, तो डाल्टनगंज याद हो जाएंगे, हजारीबाग, पलामू, रांची की पहाड़ी कह सकते हो, सिंह भूमि कह सकते हो, नोआमुंडी है, गुआ है। यहाँ पर गुरु महिसाना की पहाड़ी, बादाम पहाड़ी, करमजादा, बरमजादा, किरीबुरु, बांसपानी, मेघा तुबरू, किरीबुरु, क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, सुंदरगढ़ यही नाम बोलता रहता हूं मैं, तो क्या है, क्या नाम बोला है? क्या हुआ? क्योंझर कितनी बार बोला? ये मेगा तुबरू, ये रहा मेगा तुबरू। क्योंझर बोला, किरीबुरु बोला, किरीबुरु बोला, पास पानी ये लिखा हुआ पड़ा। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये जो पहाड़ी, और एक कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या नाम है? बाबा बुदन की पहाड़ी। ये तीन पहाड़ियों का ध्यान रखना। करेंगे कर्नाटक, करेंगे तब करेंगे। अगर बोर्ड के ऊपर आप नजरें टकटकी लगा करके हैं तो आपको दिख जाएगा, अच्छा हाँ लिखा तो था, उड़ीसा लिखा था, और इधर तो नाम लिखे थे अजीबोगरीब, फोटो दिख जाएंगे आप। शर्त यह है कि आपका ध्यान 100% क्लास में हो, भटका हुआ ना हो, भड़कीला मन नहीं होना चाहिए, चटकीला नहीं होना, सादा मन होना चाहिए, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपका यहाँ रह जाएगा। अगर आप रंगीन हैं तो आप फिर रंग बिरंगे हो जाएंगे। उड़ीसा, ये देखो, याद नहीं करना, देखना है, किरीबुरु, बरम, करम, बादाम, गुरु, मेगा, बांस। फिर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी लिखो। छत्तीसगढ़ में दो नाम तो मैंने लिखाए थे, बड़े फेमस हैं। बैल के डील की आकृति की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? डील, शरीर को क्या कहते हैं मारवाड़ी में? डील। वैसे मारवाड़ी शब्द नहीं, ये पता नहीं कहां से आया है ये सब। अभी मैंने बताया था बेला डीला, तो है क्या वो? बैल के आकार की पहाड़ी है, बेला डीला और रजहरा, डल्ली रजहरा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग है ही है, अपने पहले बेल्ट किया तब किया था, बस्तर और दुर्ग। बेला डीला, डली, रजहरा, बस्तर, दुर्ग, ये सारे छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। देखो यहां पे आपको डाल्टनगंज का ध्यान रखना है, नोआमुंडी का ध्यान रखना है, गुआ का ध्यान रखना है। बाकी पलामू, हजारीबाग, रांची वगैरह चलते रहेंगे। छोटा नागपुर तो पता ही होगा आप। उड़ीसा में सारे नाम ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि भारत का 30% लोहा है वो उड़ीसा में पाया जाता है। भारत का 30% लोहा है वो उड़ीसा में पाया जाता है, ध्यान रहे। छत्तीसगढ़ में ये ध्यान रहे, पहले छत्तीसगढ़ नहीं था, तब ये सारे स्थान मध्य प्रदेश में थे। अब भी अगर आप कोई पुरानी किताब पढ़ोगे जिसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो आपको अभी भी ये मध्य प्रदेश में मिलेंगे, अगर पुरानी किताब पढ़ते, क्योंकि किसी ने कॉपी किया है, ध्यान नहीं दिया। तो किताब पढ़ने से पहले किताब का ईयर देखो। मात्र ईयर देखने से भी नहीं होगा, ईयर चेंज हो रहे हैं लेकिन डाटा है वो चेंज
नहीं हो रहे हैं। ऐसी कई किताबें ऐसी हैं जो ये तो चेंज हो रहा है लेकिन अंदर वो आंकड़े हैं वो पूरा नहीं आ रहे। वो और सरकारी किताबें और हैं, वो सरकारी और है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना विशेष। ये जो बेलाडीला, डली रजरा, बस्तर, ये सारे, बस्तर तो यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और बेलाडीला और डली रजरा इस साइड में है। तो ये लगभग कहाँ पर है? विंध्याचल और सतपुड़ा के आसपास में, यानी विंध्याचल सतपुड़ा के पूर्व में स्थित है। नोट करके लिख लो एक तरह। बेलाडीला और डली रजरा विंध्याचल और सतपुड़ा के पूर्व में है। बेलाडीला और डली रजरा विंध्याचल सतपुड़ा के पूर्व में स्थित है। समझ गए। और ये जो बेलाडीला से जो भी लोहा निकलता है वो अधिकांश लोहा जापान को निर्यात किया जाता है, हो सकते हैं, नोट करके लिख लें। बेलाडीला का लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। कहां से करते हैं? जापान को निर्यात किया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ याद हो रहा है? कुछ आइडिया तो आ ही रहा है। फिर तो अपन देखो, अपन क्या कर रहे हैं? पेटियां ही तो कर रहे हैं। पहले अपने बेल्ट शॉर्ट में किए, फिर अब इसकी डिटेल कर रहे हैं। एक पेटी, ये पेटी तो की है अपन, है? दूसरा क्या है? ये दूसरी पेटी की है, तीसरी पेटी फिर यहां आ जाएगी। ये कर्नाटक लिख लो, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से स्थान है? बेलारी और चिकमंगलूर और चित्तलदुर्ग। खानों की नाम है ये सारे एरिया हैं जहां खाने हैं। तुमकुर और हासपेट, बेलगांव नहीं है, विवादित है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ये ऊपर आएगा बेलारी। ये जो खांचा है ना, यहां बेलारी है, हाँ बेलगांव है। और बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां, कुद्रमुख की पहाड़ियां, और शिमोगा है, शिवमोगा नहीं, शिमोगा वृष्टि छाया प्रदेश है। ये वृष्टि छाया प्रदेश है, रेन शेडो एरिया है शिमोगा। और केमान गुंडी, कौन सी गुंडी? के मान गुंडी। अब कोई एक नाम याद रखना है, वैसे बेल्ट याद है आपको, चिकमंगलूर, चित्तलदुर्ग, तुमकुर,
और चित्तलदुर्ग या चित्रदुर्ग, एक ही बात, चित्रदुर्ग कह दो या चित्तलदुर्ग कह दो। बेल्ट याद है आपको। इस बेल्ट के अलावा एक नाम जरूर याद रखना है, बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां। हासपेट याद रहे तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं। शिमोगा, शिमोगा इसलिए महत्वपूर्ण है कि रेन शेडो एरिया है, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश में आता है शिमोगा, जहां बारिश कम होती है, जहां पर बारिश कम होती है, इसलिए इसको रेन शेडो एरिया कहते हैं। यानी वर्षा की छाया वाला एरिया, वर्षा की छाया वाला एरिया। जैसे अरावली का रेन शेडो एरिया अपना, जो अपन मरुस्थल में बैठे हैं, वो उसका अरावली का रेन शेडो एरिया होता है, वृष्टि छाया प्रदेश। 3 हो गए, और फिर है चौथा है ये वाला हिस्सा, कौन सा एरिया? गोवा महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र वाले। गोवा महाराष्ट्र वाला एरिया, इसमें जो महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है, कौन सा था, मैंने लिखाया था, रत्नागिरी, रत्नागिरी वाला क्षेत्र, सावंतवाड़ी, सावंतवाड़ी, रत्नागिरी, सावंतवाड़ी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रत्नागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए। अच्छे अच्छे एक्सपोर्टेड किस्म के, यानी एक्सपोर्ट होने वाले आम है, अपने आप बीकानेर में नहीं आते हैं। आप सोच रहे हो कि ये गूगल फांटे वाली मंडी में आप रत्नागिरी के आम खाना, हाँ, और बेचते, जबकि सब्जी वाले मटर बेचते कैसे? जयपुर की मटर है, और भाव कौन से? जयपुर की मटर वाले। अरे कहाँ की होती है, लोकल होती है वो, यहाँ जो जो जहाँ जहाँ जैसी जलवायु के अनुसार। अब जयपुर की मटर में और बीकानेर की मटर में अगर पाली की मटर ले तो अलग थोड़ी होगी, लेकिन वहाँ की जलवायु है तो टेस्ट की उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। एक फीकी होती है, एक मीठी होती है, पानी से भी होता है, पानी कैसा है उस पर डिपेंड कर। टोमू की सब्जियां फेमस। गोवा में जुएरा, जुएरा, जुआरी नदी है ना, उसके आसपास वाला हिस्सा जुएरा। चंद्रपुर महाराष्ट्र का, यही बेल्ट है मुख्य रूप से। बाकी तो लोहा तो राजस्थान में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, सभी जगह है लोहा। ये 4 बेल्ट ध्यान रखने हैं आपको, विशेषकर उड़ीसा का, उड़ीसा विशेषकर क्या है, चारों के चारों ध्यान रखने हैं आप, नाम ध्यान रखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। खनिज का नाम आ जाएगा और खान का नाम आ जाएगा। या क्या खान, तो स्टील निकलता है, थोड़ी स्टील बनाया जाता है, मुझे पता है। जर्मनी, ब्रिटेन और यूएसए, यूएसएसआर, ये 3 ऐसे स्टेट हैं, 3 ऐसे राज्य देश हैं जिन्होंने भारत में दुर्गापुर में, बोकारो में, राउरकेला और भिलाई में कारखाने स्थापित किए थे। वो उद्योग करेंगे तब करेंगे, यहाँ खनिजों में थोड़ी आएंगे वो, खनिजों में आएंगे वो। अन्य उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिख लो, कुछ कुछ अन्य के लिख लो।
तमिलनाडु में अपने कुछ पहाड़ियां की थी। हर्षप्रीत आई थी क्या? हाँ। अच्छा, क्या पूछा था? अ, अब ये कोई हल्का प्रश्न थोड़ी है। कहाँ, आंध्र प्रदेश था या तमिलनाडु था? तेलंगाना था ऑप्शन में? नहीं था तेलंगाना, क्योंकि ये एकदम ठेठ यहाँ है। इसका कुछ विस्तार है, वो जंगल का विस्तार तेलंगाना में भी है, नल्ला की पहाड़ियों। तो वो एक ही दिया और ये आसान हो गया, थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो भी। अपने तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां की थी, पंचमलाई, सेवराई और जावदी की थी ना। वो सारे के सारे लोहे के खाने हैं यहाँ पर। देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराई और जावदी, लाइन से लिखा ही है मैंने, दक्षिण से उत्तर की ओर। पंचमलाई, सेवराई, पंचमलाई, सेवराई और जावदी। पंचमलाई, सेवराई और जावदी कहां पर है? तमिलनाडु में। ध्यान रखना, तमिलनाडु में एक जगह है सलेम, वहां पर स्पंजी किस्म का स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, सलेम में। सलेम। एक है श्री सैलम, वो आंध्र प्रदेश में बांध का नाम है, जगह का नाम है। तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराई, जावेदी, नल्लामला, पालकोंडा, नल्लामला, ये तो आंध्र प्रदेश में आ जाएगी। और ये पंचमलाई, सेवराई, जावेदी, तीन पहाड़ियां लोहे के लिए। सलेम का ध्यान ध्यान रखना, सलेम का ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में अगर एक नाम याद करना हो तो पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे? एक नाम, दुर्गापुर तो है, कोयला है वहां पर। एक नाम बहुत फेमस है, एक नाम है। चलो मैं तीन नाम बताता हूं, आप अगर याद हो तो। हीरापुर, नाम सुना है? बर्नपुर, नहीं सुना। कुल्टी, उल्टी नहीं, कुल्टी, नहीं सुना। हम्म? अरे ये भारतीय इतिहास के, भारत के लौह इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग के इतिहास के प्रारंभिक केंद्र हैं ये। इसको टिस्को नाम सुना है? हैं? इसको नाम सुना है? इसी से तो बना है। उद्योग करेंगे तब करेंगे। ये प्रारंभिक लौह इस्पात के कारखाने हैं। बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, तीनों अलग अलग हैं और फिर दोनों को एकीकृत कर दिया गया, तीनों को। तो ये जो कुल्टी क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में है और लोहे की खान है। देख लो, कुल्टी, राजमहल, कुल्टी, कुल्टी, राजमहल और दामुदा, दामुदा, दामुदा। तो ये लोहे की, इससे ज्यादा अपन को लोहे के बारे में नहीं पढ़ना है। बाकी और भी है लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो चार बेल्ट किए हैं अपन ने, इन चार बेल्ट को ही आपको ध्यान में रखना है।
चार बेल्ट का नाम ध्यान रखना, ये नाम ध्यान रखना है उड़ीसा वाले, याद हो जाएंगे। ये नाम टफ हैं, याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक बार याद होने के बाद फिर नहीं भूलते हैं। ये लोहा कौन से तंत्र में है, ये सारा का सारा विंध्यन तंत्र में, नोट करके लिखो। गोंडवाना तंत्र की चट्टानों में गोंडवाना धारवाड़ और लिख लेना साथ। गोंडवाना तंत्र की चट्टानों में लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। वैसे तो सारा तंत्र आ गया इसमें, कोई एक तंत्र नहीं है, सारे आ गए इसमें। धारवाड़ तंत्र भी आ गया, कडप्पा भी आ गया महाराष्ट्र में, धारवाड़ आ गया, तमिलनाडु वाला हिस्सा आ गया। समझ गए? अब देखो अगला खनिज लिखो। अगला खनिज लिखो मैग्नीज। गोंडवाना धारवाड़ तंत्र वैसे बिखरा हुआ मिलेगा, छोटा नागपुर में सब सर्वाधिक है। मैग्नीज, मैग्नीज है धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। मैग्नीज है वो धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। मैग्नीज एक मतलब लोह टाइप का धातु है ये, तो कि भैया लोहा है क्या? नहीं है, लोहा ही मैग्नीज है, मैग्नीज ही लोहा है। कि कैसे? अगर मैग्नीज में लोह एस की मात्रा अधिक हो जाती है तो लोहे की श्रेणी में आ जाता है, और यदि मैग्नीज में लोह एस का घनत्व है या उसकी मात्रा है वो कम हो जाती है तो वो मैग्नीज कहलाता है। इसीलिए लोह इस्पात बनाया जाता है तो इन दोनों को मिलाया जाता है। मैग्नीज को मिलाएंगे तो थोड़ा उसमें क्या आएगा? लचीलापन आएगा। कार्बन मिलाएंगे तो उसको थोड़ा कठोरता आएगी। दो इस्पात बनाने में काम लिया। दुनिया का वैसे पूछने वाला नहीं है, नहीं पूछेंगे ऐसा। संसार का 15% मैग्नीज भारत में पाया जाता है। दुनिया का 15% मैग्नीज है वो भारत में पाया जाता है। कुछ देशों के नाम लिख लो। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, रूस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तब जाके भारत का नंबर आता है। इनका अपन कोई कोई बेल्ट वगैरह नहीं करना है, बिखरे हुए क्षेत्र मिलेंगे, एक पट्टी यहां मिलेगी आपको। कहाँ है ये? महाराष्ट्र का उत्तरी भाग, महाराष्ट्र का उत्तरी भाग। यहाँ कोई स्थान पता है कि आपको फेमस? है यहाँ कोई स्थान ध्यान है क्या या नहीं है? नागपुर, बालाघाट,
और भंडारा, तीनों महाराष्ट्र में। तीनों महाराष्ट्र में है। बेल्ट का अगर लिखो तो लिख सकते हो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बेल्ट, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बेल्ट। बालाघाट ध्यान रखना, बालाघाट फेमस है इसका। फिर एक क्षेत्र आता है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया था मुख्य रूप से, केंद्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, जो मध्य प्रदेश तक फैले हुए मिलेंगे आप। फिर आता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसमें छिंदवाड़ा अंडरलाइन करना, छिंदवाड़ा को, और बिलासपुर, छिंदवाड़ा बिलासपुर। नेत्रा, नेत्रा को अंडरलाइन कर लें, नेत्रा, नेत्रा को अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। छिंदवाड़ा बालाघाट को ध्यान रखना है, छिंदवाड़ा को ध्यान रखना है, और इधर बालाघाट को ध्यान रखना है, बालाघाट और छिंदवाड़ा, और एक नेत्रा को ध्यान रखना। नाम अजीब सा है इसलिए, और ये बड़े केंद्र है, बालाघाट सेंटर है खनिजों का। बालाघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में, यहां मिलेगा इस है इसका। हाँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर है वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो खनिजों का केंद्र यही मिलेगा आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला। ऐसे तमिलनाडु मिल जाएगा, राजस्थान में, ये राजस्थान का ये हिस्सा ले लो, ये ले लो, यूं यूं ले लिया, यूं ले लिया, ये वाला खनिज यही है, ये खनिजों वाला हिस्सा है। पठार प्रदेश, पठारी प्रदेश है, यहाँ पर भी है, यहाँ कोयला पेट्रोल ज़्यादा मिलेगा। नारकटिया, डिब्रूगढ़, डिगबोई, शिवसागर, नामरूप, कामरूप, हुगरी जन नौरैन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बेल्ट, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, विशाखा, विशाखापट्टनम, गंजाम, श्रीकाकुलम, करनूल, करनूल, करनूल। थोड़ा ज्यादा आप नहीं ध्यान रखना। विशाखापट्टनम आप पता है आपको, श्रीकाकुलम का नाम भी सुना हुआ होगा, नहीं? गंजाम सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, विशाखापट्टनम में भी सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह भी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रांगण है वो कोच्चि बंदरगाह का है। लेकिन बड़ा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है,
वो विशाखापट्टनम है। सबसे पुराना बंदरगाह है वो मद्रास का है। छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड, झारखंड में वही नाम आएंगे घूम फिर के। कौन से? कुआ, नोआ मुंडी, लिख लो झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर, सिंह भूमि, छोटा नागपुर, सिंह भूमि, चायबास। अब ये चायबास है ना, ये चौबासा है। हाँ, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वो अलग अलग किताबों में यूं 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 भी मिल जाएगा, चौबासा। कहीं कहीं चौबासा भी मिल जाएगा लिखा हुआ। नोआ मुंडी, गुआ, नोआ मुंडी और गुआ। तो देखो, बालाघाट ध्यान रखना, छिंदवाड़ा ध्यान रखना, और ये दो ही ध्यान रखना। भंडारा, नागपुर थोड़ा थोड़ा देख लेना। बाकी इसमें अगर ध्यान रख, नेत्रा, नेत्रा, नेत्र घाट, नेत्रा के ब्रैकेट लिख लो, नेत्र घाट, नेत्र घाट या नेत्रा। चौबास या चाबासा, चौबासा एक ही बात है। राजस्थान में मैग्नीज है क्या? राजस्थान में मैग्नीज बांसवाड़ा में मिलेगा। राजस्थान में मैग्नीज है वो बांसवाड़ा में मिलेगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं? काला खूंटा, बारा खूंटा, कांसला, कांसला, तिलवाड़ा, सिवोनिया, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन कौन से हैं देखो, इंपॉर्टेंट है। चांस तो यही है, अगर मैग्नीज का पूछेंगे राजस्थान के एग्जाम में तो यही पूछेंगे। कौन कौन से? कांचला या कांसला, तिलवाड़ा, बारा खूंटा, काला खूंटा, सिवोनिया। कहाँ पर हैं ये सारे? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से पूछेंगे तो ये नाम ही आएंगे सीधे, और पूछेंगे किसकी खाने हैं, किसकी खाने। तलवाड़ा, तलवाड़ा है ना। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तो अपन कितने खनिज किए? 2 खनिज। एक कैटेगरी के 4 खनिज हैं और दूसरी कैटेगरी के वो कोयला, पेट्रोलियम।